गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले वीडियो में हमने पोषण की आवश्यकता के बारे में पढ़ा था और पोषण के प्रकार के बारे में। आज हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, पोषण की अवस्थाएं या पोषण के चरण। ठीक, आपने पोषण क्या है इसके बारे में आप जानते हैं, परिभाषा पढ़ चुके हैं। पोषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी भोजन करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनर्जी या शक्ति प्राप्त करता है। तो पोषण की परिभाषा, पोषण जो होती है प्रक्रिया, उसमें कई चरण होते हैं। या पोषण की जो प्रक्रिया होती है, जैविक प्रक्रिया, वह कई अवस्थाओं में पूर्ण होती है। तो इसमें सामने आपके लिखा हुआ है, पहला भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा भोजन का पाचन, तीसरा भोजन का अवशोषण, चौथा भोजन का स्वांगीकरण और अंतिम पांचवा है भोजन का बहिक्षेपण। तो एक एक चरण को हम लोग देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। पहला भोजन का अंतर्ग्रहण, जिसको कहते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड। इंजेक्शन ऑफ फूड बच्चों, इंजेक्शन बना इंजेक्ट मीन्स होता है प्रवेश कराना, उसी से बना है इंजेक्शन ऑफ फूड। तो भोजन का अंतर्ग्रहण, किसी भी द्वारा भोजन को मुख में डालने या प्रवेश कराने की प्रक्रिया भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो जीव जगत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवधारियों में भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। अर्थात भोजन को जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार से अपने मुख में प्रवेश कराते हैं। जैसे भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ होता है? मुख में होता है। लेकिन मुख में भोजन कैसे पहुँचता है? हाथों द्वारा। कुछ जीव जगत में कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो हाथों से भोजन को उठा के अपने मुख में डालते हैं, प्रवेश कराते हैं। जैसे गिलहरी है, बंदर है, मनुष्य हैं, इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण हाथों द्वारा होता है। कुछ जीव होते हैं जो भोजन का अंतर्ग्रहण सीधे मुख द्वारा करते हैं, यानी मुख से ही भोजन को उठाते हैं। जैसे पशु तथा अन्य जंतु। जो पशु होते हैं, ये जंगली जीव जंतु जैसे शेर, बाघ, चीता इत्यादि, इनमें भोजन का अंतर्ग्रहण सीधे मुख द्वारा होता है। आगे है चोंच द्वारा। चोंच द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किसमें होता है? पक्षियों में। पक्षियाँ क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े और अनाज के दाने। तो पक्षियों से पकड़ के भोजन को मुख में डालते हैं। और कुछ जीव होते हैं जो जीभ के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, जैसे छिपकली है, मेढक है, इन सब में। तो आप यहाँ से देख रहे हैं भोजन के अंतर्ग्रहण करने की विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं जीव जगत में। पहली विधि है भोजन का अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन ऑफ फूड। दूसरा है भोजन का पाचन, जिसको कहते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। तो यह भोजन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय, छोटी आंत, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, इसके बाद जब भोजन पहुँचता है, चबाने के बाद भोजन आमाशय में पहुँचता है, तो आमाशय में भोजन का पाचन शुरू होता है। भोजन के पाचन का कुछ भाग आमाशय में होता है और बाकी अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। तीसरा चरण है आपका भोजन का अवशोषण, एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। तो भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत की जो वाल होती है, भित्ति होती है, या छोटी आंत की दीवार कह सकते हैं, उसमें छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं, जिनको माइक्रोबिलाई कहा जाता है, सूक्ष्म रसांकुर। भोजन का पाचन हो जाता है तो भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व इत्यादि, सब छोटी आंत की भित्ति में पाए जाने वाले माइक्रोबिलाइस के द्वारा अवशोषित कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और वहाँ से जो रक्त की वाहिनियाँ होती हैं, पोषक तत्वों को लेकर रक्त में पहुँचा देती हैं, छोड़ देती हैं। चौथा चरण है भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो पहले आप समझिए स्वांगीकरण क्या है। स्वांगीकरण
पचे हुए भोजन का कोशिका में विलीन होने की क्रिया भोजन का स्वांगीकरण कहलाती है। यह कहाँ होता है? सेल्स में होता है। बॉडी की जो सेल्स होती है कोशिकाएं, उनमें पचे हुए भोजन के पोषक तत्व जाकर विलीन हो जाते हैं। और लास्ट चरण है अंतिम, भोजन का बहिक्षेपण या मल परित्याग, इसको कहते हैं इजेशन ऑफ फूड। दोनों चरण को आप भी मिलाएंगे, जैसे पहला भोजन का अंतर्गण, भोजन का बहिक्षेपण, यहाँ लिखा इंजेशन ऑफ फूड, यहाँ इजेशन ऑफ फूड। तो भोजन का बहिक्षेपण, अंत में जब भोजन का पाचन हो जाता है तो भोजन का कुछ भाग अपचित रह जाता है, जो छोटी आंत से निकलकर बड़ी आंत में पहुंच जाता है। जो बड़ी आंत के अंतिम भाग, जिसको कहते हैं गुदा द्वार, गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से पोषण की पांचों अवस्थाएं पूरी होती हैं और पोषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।